क्वेश्चन है आपके सामने टू concave lenses A and B each of focal length 8 cm are arranged coaxially 16 cm apart as shown in figure. An object P is placed at a distance of 4 cm from A. Find the position and nature of the final image formed. तो क्वेश्चन आपके सामने है, दो कॉनकेव लेंस है, एक A है एक B है। तो यहां पे मैं दोबारा बना देता हूं इनको, मान के चलो A है और ये वाला B है। तो दो कोण, ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। दोनों की फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो दोनों 8 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे करता हूँ। ये भी फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर यहाँ पे करता हूँ। इसके बाद कोएक्सियली है 16 सेंटीमीटर अपार्ट है, 16 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। एक ऑब्जेक्ट P है जो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी 4 यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है A से। ये A है और ये B है, तो यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। अब आपको बताना है जो फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ द फाइनल इमेज। पहले तो इसके थ्रू इमेज बनेगी, फिर इसके थ्रू इमेज बनेगी। जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, देखो इस चीज का तरीका समझ लीजिए क्या है। पहले मेन कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब 2 लेंस हो, 3 लेंस हो, 4 लेंस हो, कितने भी लेंस हो, तो सिंपल आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है जो है 1/f = 1/v - 1/u। शुरुआत वहां से करनी है जिसके लिए u पता हो। जैसे इसके लिए u पता है मुझे, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/f = 1/v - 1/u। अब f कितना है, f मुझे दिखाई दे रहा है पहले वाले का 8 सेंटीमीटर है, लेकिन कॉनकेव लेंस है तो माइनस का लेंगे, तो होगा -8 = 1/v। कितना है इमेज मुझे नहीं पता, कहां बनेगी, u कहां है। देखो अगर जो हमारे उल्टे हाथ पे लेंस पे आप खड़े होते हो, हमेशा ध्यान रखना, जो आपके उल्टे हाथ पे वो नेगेटिव लेंगे -4, और जो सीधे हाथ को प्लस का लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1/v = 1 - 1/8 और -1/4। तो एलसीएम आ जाता है 8 और -1 और -2, तो v यहाँ पे आ जाता है -8/3 सेंटीमीटर। सोल्व करना चाहे तो हो जाएगा -2.66 सेंटीमीटर। इसके बाद ये आ गई इमेज। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बस मेन कॉन्सेप्ट यही है। ये -2.66 कहां बनेगा, लगभग यहां बनेगा, यहां बनेगा। कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 8/3 सेंटीमीटर। उल्टे हाथ पे बनी तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा और यहां पे इमेज बन गई, ठीक है। अब सेम साइड बनी है तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनी। लेकिन अब B की बात करते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा। एक्चुअल में A ने जो इमेज बनाई वो B का ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना। जो पहले लेंस इमेज बनाता जाएगा वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर अगर B की मैं बात करूं तो U क्या कहलाएगा भाई साहब, 16 तो B से A तक की डिस्टेंस है और 8/3 और आगे और जोड़ लो 16 + 8/3। तो ये जो डिस्टेंस होगी U की डिस्टेंस कहलाएगी इस बार। बस ये मेन कॉन्सेप्ट है, जो A की इमेज होगी वो B के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। 16 × 48 और ये हो गया 56/3। माइनस का लेंगे उल्टे हाथ पे क्योंकि B के रिस्पेक्ट में। V आपको फाइंड करना है और F दिया हुआ है आपको वही -8 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो फिर से 1/f = 1/v - 1/u। F कितना है यहाँ पे -1/8। V कितना है हमारा फाइंड करना है। U कितना है आपका -56/3 ऊपर आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो -1/8 = 1/v माइनस कितना हो जाएगा +3/56, और 1/v यहां से आ जाएगा -1/8 - 3/56। एलसीएम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 56 × 8 = 56 -7 और -3, तो ये आ गया -10/56। उल्टा करेंगे तो v हो जाएगा -56/10, दैट इज -5.6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, नेचर कैसे बनेगी, अगर ये माइनस का आ रहा है तो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। नेगेटिव है तो कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी कह सकते हो आप, इमेज आपकी बनेगी। तो वर्चुअल इसकी नेचर है और 5.6 सेंटीमीटर दूर ये बनेगा माइनस के, तो यहाँ से 5.6 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पड़ेगा, ठीक है, -5.6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में बनेगी इमेज। अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट क्या था। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि अगर 3 भी लेंस देता ना, देखो तो इसका U हमें पता है, इसका F हमें पता है, इसका V निकाल लेंगे। वो इसके लिए किसका काम करेगा, U का काम करेगा। फिर इसका V निकाल लेंगे,
फिर इसका भी, इसके लिए किसका काम करेगा, यू का काम करेगा, फिर इसका भी निकालेगा, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी पता चल जाएगी। चाहे चार लेंस भी क्यों ना हो, पहले की जो इमेज होगी दूसरी को ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस बात का ध्यान रखना। ये इसका सॉल्यूशन था।